ब्राह्मण का 6 अधिकार है। विद्या अध्ययन करना, विद्या अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ये 6 अधिकार ब्राह्मण के पास में है। अब इन 6 अधिकारों के लिए ब्राह्मण को इतना संघर्ष करना पड़ता है कि पूरे के पूरे जीवन को एक शाश्वत रूप में एक लकीर में बांधना पड़ता है, एक नियम में बांधना पड़ता है। यदि उस नियम में बंधा हुआ है व्यक्ति तो इस 6 कर्म को कर पाएगा। अब मैं भागवत जी की कथा कहता हूं, मुझसे कोई कह दे जाकर कि महाराज फलाने के यहाँ 5,000 रुपया मिल रहा है, 1 मिनट के लिए चल करके आप ईंट उठा दीजिए, तो मुझसे चाहे 50,000 दे दे, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा लकीर यहां बंधा हुआ है। मैं लकीर से यदि किनारे हुआ तो फिर मैं अपने धर्म से अच्युत हो जाऊंगा। मैं जाकर के उस शूद्र की जीविका पर लात मार दूंगा, फिर ये पाप की श्रेणी में आएगा। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। यह जो ब्राह्मण नियत कर्म में, इस 6 कर्म में बंधा हुआ है, वो कभी भी अपने कर्म से अच्युत नहीं हो सकता है। ब्राह्मण मतलब कि जो मिश्रा, दुबे, पांडे, तिवारी हो, चौबे हो, उपाध्याय हो, यही नहीं हो तो ठीक है, जन्मना इनका तो जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहीं बोतल पी करके सड़क पे पड़े हैं और नाली में पड़े हैं, तो इनका चौबे, दुबे, मिश्रा, तिवारी होना भी कलंक की ही श्रेणी में आता है। दूसरा, क्षत्रिय का कर्म है कि क्षत्रिय राजा हो, यानी रक्षा करने वाला हो। क्षत्रिय किसकी रक्षा करे? धर्म की रक्षा करे। जिस राज्य में रहता है उस राज्य की रक्षा करे, जिस देश में रहता है उस देश की रक्षा करे। और रक्षा के वृत्ति में प्रत्येक क्षण ब्राह्मण आशीर्वाद देता रहे उसको कि जो तुम कर्म कर रहे हो उसमें शाश्वतता की प्राप्ति हो, और यहीं से भगवान मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्षत्रिय अपने पराक्रम के बल पर भगवान को अर्जित कर सकता है। वैश्य को कहा कि वैश्य, तुमको जो जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी क्या मिली है कि तुम व्यापार करो। कैसा व्यापार करना है? कहा संसार तक जीविका की दृष्टि पहुंचाओ। जो चीज, जिस चीज का अभाव हो उसको समाज तक तुम पहुंचाओ, पहुंचाने का काम। पैसा पहले नहीं था, पहले कोई पैसा, कोई मुद्रा नहीं होती थी। पहले का व्यापार क्या था कि किसी के पास में दाल है और उसको चावल की आवश्यकता है, तो वो दाल दे करके थोड़ा चावल ले जाया करता था। व्यापारी स्टॉक रखता था। वैसे जो है अपने पास में स्टॉक रखता था, और स्टॉक रख करके क्या करता था, वो बदला करता था समाज से। उसी बदले में जो उसको भिक्षा मिलती थी, उसी से उसकी आवृत्ति होती थी, उसी से ही वो अपने परिवार का निर्वहन करता था। कोई पैसा रुपया नहीं था। उसी से वो दान देता था, उसी के द्वारा जो कर्म किया जाता था, उसी के द्वारा वो वैश्य को भी उसी से अर्जन करता था। और जो दान ब्राह्मण को मिलता था, ब्राह्मण उसको शूद्र को सेवा में दे देता था। परंपरा क्या थी कि वैश्य ने क्षत्रिय के माध्यम से ब्राह्मण उस अन्न की रक्षा किया, और अन्न, जिस अन्न की रक्षा हुई उसका अंश निकाल करके ब्राह्मण को दे दिया। और ब्राह्मण ने क्या किया कि सेवा करने वाले शूद्र को उसका भाग निकाल करके दे दिया। तो चारों वर्णों की जीविका अपने आप में स्थायी हो गई। अब लोगों ने भ्रंश क्या फैला दिया, इसको इस दृष्टि में डाल दिया कि ये तो शूद्र कह रहे हैं तुमको, यहां तो कह रहे हैं कि पांव से प्रकट हुआ है। इसलिए लोगों को बार बार
धर्म से हटाने का प्रयास किया गया, बार बार मार्ग से विलग करने का प्रयास किया गया।